अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँच सके। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो देखते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कौन सी होती है। वो ड्रग जिसके अंदर स्टेरॉयड नहीं होते और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन को या जो है वो दर्द को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। बॉडी में कहीं भी अगर पेन प्रोड्यूस होता है तो उसको जो है वो सप्रेस करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो डिस्प्रिन जब हम टैबलेट लेते हैं तो उसके पैक के ऊपर लिखा होता है दर्द का जल्द और मौसर हल। और उसके बाद हमने ये भी सुना है, मतलब कि आम घरों में हम सुनते हैं कि जिसको सर में दर्द होता है तो उसको कहते हैं डिस्प्रिन ले लें, ठीक है। या फिर ये भी हमने सुना है कि हार्ट अटैक हो जाए तो कहते हैं कि डिस्प्रिन ले लेनी चाहिए। तो ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं और ये डिस्प्रिन किस तरह फंक्शन करती है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मेज़ होता है, स्टार्च होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है, सैकरीन होता है। सैकरीन जो होता है वो हम देखते हैं कि एक आर्टिफिशियल शुगर है, मतलब कि नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। और ये जो है वो फ्लेवरेंट के तौर पर यूज़ होती है यहाँ पर। मतलब उसका जो टेस्ट होता है, जो डिसएग्रीबल टेस्ट होता है अदर एक्सिपिएंट्स का या ड्रग का, तो उसको जो है वो मास्क करता है। उसके अलावा इसमें लाइम फ्लेवर होता है। एस्प्रिन बेसिकली जो है वो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। डिस्प्रिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट एस्प्रिन है, जिसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद डिस्प्रिन फंक्शन कैसे करती है, अगर पेन किलर के तौर पर हम इसको लें तो ये जो पेन के डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो ब्रेन में जाकर पेन के जो रिसेप्टर्स हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, ये उन केमिकल्स को इनहिबिट कर रही होती है, तो इससे जो है पेन को ट्रीट कर रही होती है, फेवर को भी ट्रीट करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है वो डिस्प्रिन और एस्प्रिन का डिफरेंस तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डिस्प्रिन जो है ये ब्रांड नेम है और एस्प्रिन जो है या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये इसका जेनेरिक नेम है। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसकी डोजिंग कैसे की जाती है। तो इसकी डोजिंग जो है वो मोस्टली 75 मिलीग्राम टू 150 मिलीग्राम डेली जो है वो ली जाती है। लेकिन इसकी जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, यानी कि एज के हिसाब से भी चेंज होती है, वेट के हिसाब से भी चेंज होती है। और आपको अगर सर में दर्द या जिस्म में दर्द कम फील हो रहा है तो आप एक टैबलेट ले लेते हैं, अगर ज़्यादा होता है तो वो आपको जिस तरह जो है वो डॉक्टर या फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसको आपने फॉलो करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पैरासिटामोल जो है वो भी एक जो है वो पेन किलर है, वो भी हम यूज़ करते हैं हेडेक में, टूथेक में। उसके अलावा जो है वो आइबुप्रोफेन भी हम यूज़ करते हैं, सेम फंक्शन होता है, इसी तरह की पेन किलर्स हैं। उसके बाद डिस्प्रिन जो है वो एक्स्ट्रा टैबलेट्स जो डिस्प्रिन की आई हुई हैं और आजकल वो 500 मिलीग्राम ऑफ एस्प्रिन यूज़ हो रही हैं। हार्ट अटैक के लिए ये कैसे फेवरेबल होती है, क्योंकि हम आमतौर पर कहते हैं कि डिस्प्रिन की टैबलेट जो है वो ले लेनी चाहिए और आमतौर पर हम ये भी कहते हैं कि वो उसको ज़बान के नीचे रख लेना चाहिए। तो उसका क्या फ़ायदा होता है, जब हम डिस्प्रिन जो है वो ज़बान के नीचे रखते हैं तो उसका डायरेक्ट जो उसके केमिकल्स होते हैं, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एस्प्रिन होता है, वो डायरेक्ट जो है ब्लड में जा रहा होता है। उसको हमारी जीआईटी ट्रैक से, डाइजेस्टिव ट्रैक से एब्जॉर्ब होना और फिर लिवर में जाना और फिर उधर से ये लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। उसका इफेक्ट जो है वो जल्दी प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद इसका फंक्शन ये होता है कि ब्लड को जो है वो थिनर करता है। ये ब्लड थिनर के तौर पर फंक्शन कर रहा होता है एस्प्रिन। ये ब्लड थिनर के तौर पर फंक्शन करता है, जिससे जो है वो क्लॉटिंग जो होती है वो कम हो जाती है और ये कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो हार्ट अटैक होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, उसको भी ये जो है वो ट्रीट करता है। यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारा अगेंस्ट हार्ट अटैक के एस्प्रिन। एस्प्रिन का जो सेफेस्ट ब्रांड नेम आजकल यूज़ किया जा रहा है वो एक्कोट्रेन है, ECOTRIN, एक्कोट्रेन। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो कवर अप कर रहा हूँ कि ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। उसके अलावा जो है वो हेडेक पेन होता है, उसके अलावा बैक एक्स होते हैं, उसको ट्रीट करता है। टायर्डनेस, थकावट को भी ये जो है वो दूर करता है। उसके अलावा हार्ट अटैक को भी जो है ये प्रिवेंट कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या होती है। तो इसकी पर पैक प्राइस जो होती है वो 20.38 RS होती है, यानी कि तकरीबन 20 रुपये होती है, जो है वो आमतौर पर जो है वो दुकानों पर या फार्मेसीज पर अवेलेबल होती है।